नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज़ और आप जानते हैं सच्चा मुद्दा जनता की आवाज़ लेकर मैं बार बार आता हूं। कोई इधर उधर और सब यूट्यूबर के जैसा नहीं, ये न्यूज़ चैनल है और न्यूज़ चैनल पर मैं जो बोलता हूं डंका के चोट पर बोलता हूं। और नाम सतीश मिश्रा है, लेकिन मैं जात पात और पार्टी पॉलिसी से दूर रहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है, पूरे बिहार में पहला चरण का चुनाव कल होने वाला है 6 तारीख को, और दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है 11 तारीख को। 14 तारीख को किसके सर ताज सजेगा वह भी आप लोग को दिखाएंगे। लेकिन इसी में हॉट सीट बन चुका है केसरिया, और केसरिया विधानसभा में ऐसा हॉट सीट बना हुआ है, यहाँ सब लोग का अपना अपना बोलबाला है। कोई जीता हुआ विधायक है, वह काम नहीं किया, तो जनता को अभी ऐसा है, वोटर कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, हम किसको वोट दें, किसको अपना विधायक बनाएं। और कोई अगर दूसरे एंटी पार्टी से, महागठबंधन से जो आ रहे हैं, उनका ऐसा है कि जे उनका बैकग्राउंड ऐसा है कि जे आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। और वहीं पर राजद को सीट यह नहीं गया, वीआईपी को चला गया, तो यहाँ पर राजद के लोग खफा हैं जो वीआईपी को वोट नहीं देंगे। और दूसरा नचनिया बजनिया जो है, जो खुद लड़की लोगों के साथ डांस किया है और जो लड़की का सम्मान, औरत का सम्मान में जो डांस नहीं करके माने सम्मान गिराते हुए डांस किया है, वैसे लोग भी प्रत्याशी हैं केसरिया में। लेकिन यह तो पार्टी का हो गया। अब आइए निर्दलीय में भी यहाँ बहुत लोग खड़ा हैं, और निर्दलीय में ही जिसका सबसे ज़्यादा सर्वे में नाम आ रहा है वह नाम है और पूनम देवी का। तो मैं इनके बारे में पता किया, इनके पास पहुंचा। पूनम देवी ऑलरेडी इनका देखा जाए तो पहले 3 बार जिला परिषद रह चुकी है और राजनीतिक बैकग्राउंड अच्छा है, और यहाँ के बेटी बहू समझिए तो पूनम देवी यहाँ पर बराबर जनता के सेवा में रही है। तो अभी पूनम देवी से मुलाकात हुआ। पूनम देवी से मुलाकात में इनका विजन क्या है, और इनका देखिए 8 नंबर पर इनका पूनम देवी का जो चुनाव चिन्ह है 8 नंबर क्रमांक 8 में है और माला है। और पूनम देवी से विशेष जानते हैं जो इसके ऊपर यह क्या कह रही हैं, क्या मुद्दा लेके, क्योंकि दूसरी बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। इसके पहले भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जानबे करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बार बार बोला हूँ, और ये मतदाता के लिए, तेरा मन काला है, तेरा रंग काला है, फरिश्ते की भूल है कि वो तिल लगा रहे थे कि स्याही बिखर गई। यानी आप मालिक हैं, इसको अनर्गल नहीं, आप मालिक हैं। ऊपर वाले ने आपको खूबसूरत बनाया, वैसे ही आप मतदातागण, आप लोग मालिक हैं। आप लोग किसको चुनना चाहते हैं, बाहरी आकि घर वाले? घर वाले को अगर चुन रहे हैं तो कामयाब है कि नहीं, उसको भी देखना है। तो यहाँ तो ठोक ठेठा के बोला जाए, जीता हुआ प्रत्याशी भी काम नहीं किया है, और आने वाले जो प्रत्याशी हैं वह कभी स्टेज से किसी एक समुदाय को नीचा दिखाएं, जिस वजह से वह समुदाय 2 फार में फर गई है, 2 भाग में बट गई है। तो अब आ जाए तो यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी का चांस बन रहा है, और चांस अच्छा खासा बन रहा है, जिसमें है इनका सामने बैठी हैं और इनसे हम पूछते हैं इनका विजन क्या है। क्या नाम हुआ आपका? पूनम देवी नाम होगा। पूनम देवी, कब से चुनाव, माने इसके पहले भी आप चुनाव लड़े थे? जी, मैं तो सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद दूंगी, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको नमस्कार करती हूँ। मैं 2001 से चुनाव लड़ रही हूँ। 2001 से लेकर के 2016 तक मैं 3 बार जिला परिषद में जीती, जिसमें अपनों का आशीर्वाद सहयोग सबका रहा। 2005 में विधानसभा का चुनाव लड़ी थी बहुजन समाज पार्टी से, और 2011 में मैं जिला परिषद अध्यक्ष का मैं चुनाव लड़ी थी। अभी आप निर्दलीय लड़ रहे हैं? जी, निर्दलीय हूँ। क्षेत्र में जा रहे हैं? जी जी जी। माता बहन सबसे भेंट हो रहा है? जी, सभी लोगों से बहुत
आशीर्वाद लोगों से मिल रहा है, माँ बहनों से। मिल रहा है। जी जी जी। दूसरा क्या बोलेगा, आपका अनुमान क्या लग रहा है कि इस बार आशीर्वाद आपको रहेगा अच्छा से? जी, मैं 25 वर्षों से जनता की सेवा कर रही हूँ। बहुत लोग एक बार जीत करके अपना घर बना लेते हैं, व्यवसाय खड़ा कर लेते हैं और आराम से अपने घर में रहते हैं, लेकिन मैं 3 बार जीती हूँ और तीनों बार लगातार मैं क्षेत्र में रह गई। 25 वर्षों से मैं जनता की सेवा कर रही हूँ। पूरे जनता हमारी भाई है, पिता है, माँ है और बेटा बेटी, उसी रूप में जनता की सेवा कर रही हूँ। इस बार पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझ पर भरोसा तो पहले से की है, तभी मुझको 3 बार जिताई है और 15 वर्षों में जिला परिषद के कार्यकाल में और 25 वर्षों का जो सेवा में मैं वैसी कभी कमी नहीं रहने दी हूँ कि मुझको कोई खोजे कि पूनम जी जीत कर कहाँ गई। मैं हमेशा जनता के बीच में रहती हूँ और कहीं से कोई किसी को ना झूठ बोलना ना किसी को ठगना मैं नहीं की। क्या क्या विजन है इस बार आपका? मेरा विजन है कि 3 प्रखंड मिलाकर के सरिया विधानसभा है, तीनों प्रखंड में जनता आशीर्वाद मुझको देती है, मोती के माला चाप पर वोट देकर जिताएगी तो तीनों प्रखंड में एक अग्निशामक मैं दूंगी कि अगले की जब घटना होती है तो मोतिहारी से अग्निशामक आने में देर होती है, तब तक गांव जो है कि पूरा जल जाता है, सभी लोग बर्बाद होते हैं। तो यहाँ रहेगी केसरिया में, तो यहाँ से क्षेत्र नज़दीक पड़ेगा तो जा कर के सेवा कर सकती हैं। उसके बाद मैं तीनों प्रखंड में एक मैं एम्बुलेंस दूंगी कि जो भी हमारे गरीब गाँव में रहने वाले लोग हैं वो आसानी से हॉस्पिटल तक पहुँच जाएँ। और हर पंचायत में एक नौजवान जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं, पैसा के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, मैं उनको रोजगार मुहैया कराऊंगी कि वह गांव में रहकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके अपनी कमीनी से। और जो लड़का या लड़की जिस चीज़ में रुचि रखते हैं, चाहे खेल में हो, कोई पढ़ाई में है, कोई डांस में है, कोई शूटिंग में, जिस चीज़ में, मैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी उसी लाइन में। और कोई ऐसा लड़का लड़की है जो बहुत अच्छा पढ़ना बहुत चाहता आगे बढ़ने के लिए, तो मैं केसरबा की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं उनको पढ़ाई में सहयोग करूँगी, पीछे नहीं होने दूँगी। यानी केसरनाथ का सौगंध खा रहे हैं? जी जी जी, निश्चित। जीतने के बाद यह सब होने वाला है? जी जी, निश्चित करेंगे। अच्छा, क्षेत्र में क्राइम के ऊपर क्या आप कहती हैं? क्राइम के ऊपर तो लगाम लगेगा। क्राइम देखिए, क्राइम पर लगाम जब नहीं लगेगी तब तक हर कोई परेशान है। क्राइम का कोई वर्ग नहीं है, क्राइम का कोई धर्म और जात नहीं है, क्राइम सबके लिए बराबर है। तो क्राइम पर लगाम निश्चित लगना चाहिए और इस सरकार में किसी चीज़ पर लगाम नहीं है। अभी मेरा नुक्कड़ सभा हुआ है देवीगंज चौक पे डाक बांग्ला के पास, लगभग उस समय 30 से 35 महिला पहुंची हैं। उनको लगा है कि माननीय का भाषण है, बोली ना जाते कि मैडम कहाँ है। मैं बोली प्रणाम, क्या करें मैडम कहाँ है, मुझको मैडम से मिलना है। मैं बोली कौन मैडम, तो जो जीती हैं। मैं बोली कि मैं माननीय नहीं हूँ, आप जिनको जिताए मैं नहीं हूँ, मैं गरीब घर की बेटी हूँ, मैं किसान की बेटी, मैं चुनाव पहली बार लड़ रही हूँ। उन्होंने सभी महिलाएं बोली हैं कि दीदी मैं आप में भरोसा जताती हूँ, हम लोग सभी लोग आपको वोट देंगे और आप मेरे यहाँ काम कीजिएगा। मैं विश्वास दिलाई हूँ। उन लोग का नाला का डिमांड है, केसरिया पुरानी बाजार की निवासी महिला थी, मैं बोली कि आप लोग मुझको वोट दीजिएगा, जिताइएगा, तो मैं वहाँ नाला का जरूर निर्माण कराऊँगी। और क्षेत्र में कहीं ऐसा आपको प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा है? नहीं, अभी तक तो नहीं सामना करना पड़ा है। एक जगह गांव में घूम रही थी, वहीं भी महिला बोली कि गढ़ी माई आ गई हैं, कि आप 5 साल के बाद आई हैं। फिर मैं भी वहाँ भी बोली हूँ कि मैं वह नहीं हूँ जिनको आप लोग जिताए हैं, मैं पूनम देवी हूँ। तो महिला समझ गई है। हमको प्रतिरोध का कहीं प्रतिरोध मुझको नहीं दिखाई दिया, कहीं नहीं। सही महिला खुश का सामना नहीं। प्रतिरोध कब सामना करना पड़ता, जब मैं जीत कर मैं महल में छुप जाती तो प्रतिरोध का सामना कदम कदम पे करना पड़ता। लेकिन पूनम देवी जीत कर कभी घर में नहीं गई है। अपनी घर की दहलीज को जब मैं पार करके आई हूँ तब से मैं 25 वर्षों से जनता की सेवा में रह गई, इसीलिए मुझको कहीं परेशानी नहीं होती, कहीं मुझको प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। एक पसंदीदा कौन नेता है पूरे इंडिया में? पसंदीदा कोई एक माने किसी एक नेता को बताइए। मैं मंच से ही बोल रही हूँ कि अगर पार्टी की टिकट मैं क्यों नहीं लूँ, बता दूँ। पार्टी का टिकट पर क्या होगा, इतना इस पार्टी का, इतना इस पार्टी का, एक जो है कि नहीं डनेर बन जाएगा। तो मैं डनेर बनना नहीं चाहती हूँ। जैसे एक संत ने
जब चेला बना है और अपनी उत्तराधिकारी बनाने की बात हुई तो सब चेला बोला कि हम बनेंगे हम बनेंगे। तो संत महाराज ने क्या बोले, जो जितना बड़ा कुटिया बनाएगा वही मेरा चेला होगा। सबको जंगल में भेज दिए, जंगल बहुत बड़ा है, सब लंबा 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 बहुत बड़ा बड़ा, कोई 1 बीघा कोई 2 बीघा कोई 10-10 बीघा में अपना कुटिया बना लिए। जब गए महाराज जी निरीक्षण करने कि किसका कुटिया बड़ा है, तो सबसे बड़ा था, वो बहुत खुश था कि मेरा ही कुटिया बड़ा है, हमको मान लेंगे अपना उत्तराधिकारी। सबको देख लिए, तो बाद में एक देखे चेला बैठा है बांस और रस्सी लेकर के, तो बोले क्या तुमको जगह नहीं मिला? इतना बड़ी जंगल है, इतनी बड़ी जंगल है, जमीन है, तुम कहीं नहीं बना पाए? तो जानते हैं संत वो क्या बोला चेला कि जहाँ से मैं कुटिया के लिए मैं जो है बाउंड्री बना लूँगा वहाँ तक मेरा होगा और बाकी तो हमसे कट जाएगा। इसीलिए मेरे लिए पूरे केसरिया की जनता एक है, जनता ही भगवान है और जनता हमको वोट देगी। जनता जो कहेगी मैं वही करूंगी, जिनको जनता बोलेगी सपोर्ट कीजिए मैं उसी नेता को सपोर्ट करूंगी। बहुत अच्छी बात है, यह सोचने वाली बात है, कोई कहानी नहीं था, यह जनता के ऊपर ही निर्भर है और जनता जो माने चाहेगी वही उसका नेता होगा। अब आप लोगों को चुनना है कि आपका विकास कौन करेगा, आपको यह चुनना है कि आपका विकास कौन करेगा। सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो जीत के घर में बैठने वाली महिला तो नहीं दिख रही है और जब पहले से राजनीतिक कैरियर अगर इनका सब लोग देखा है और इस बार क्षेत्र में भी अगर हवा बन रहा है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बार केसरिया का इतिहास बदल जाएगा, इस बार केसरिया का इतिहास बदल जाएगा। आज तक केसरिया में निर्दलीय प्रत्याशी कभी नहीं जीता है, ये बार हो न सके। कोई अगर घमंड में बैठे रह जाए, अहंकार में, कोई पैसा से खरीदने पर लग जाए, लेकिन ये बार निर्दलीय कहीं निकल न जाए और यह होना 99% संभव है। और सबसे बड़ी बात है जे आपसे एक और बात हमको जानना है, शिक्षा पर आप बोली कि मैं हर माने तीनों प्रखंड में हम करेंगे। जी जी। स्वास्थ्य रोजगार पर भी बोली, सब पर बोली, लेकिन सब सामूहिक बोल दी, यानी शिक्षा में आप शिक्षा बेहतर दीजिएगा। जी 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 बिल्कुल। केसरनाथ के कसम खाई हैं आप पहले? जी 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 जी। जितने के जो बच्चा उस लायक होगा पढ़ कर मुकाम तक पहुंच सकता है, मैं उनके कहीं पीछे नहीं होंगी। मैं अभी भी बोलूँ केसरनाथ के सौगंध। स्वास्थ्य के लिए एम्बुलेंस दीजिएगा। जी 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 सभी जगह, तीनों प्रखंड में। जी जी। और रोजगार के लिए मैं हर पंचायत में एक रोजगार अपने तरफ से, वो सरकार की तरफ से नहीं, मैं अपने तरफ से। और मैं सरकार जब बनेगी, हम जनता मुझको भेजेगी निर्दलीय, तो मैं सरकार में रहूंगी और मैं झुका दूंगी सरकार को। और मैं बता दूं कि मैं जब जिला परिषद 2001 में जीती थी, उस समय जिला परिषद के पास संसाधन कम था। 2 लाख फंड मिला काम कराने के लिए और जिला परिषद से 12 लाख, अदर विभाग से 1-2 बीघा मैं पुल बोली नदी में 32 लाख का मैं पुल बनवाई। मैं जिला परिषद थी तब, उस समय संसाधन नहीं था, पैसा कम था और मुझको जानकारी भी नहीं थी, लेकिन मैं अब रास्ता देख चुकी हूँ कि कहाँ से कौन विकास संभव है। अच्छा सुनिए, कुछ अपील करना चाहती हैं जनता से जो देख रहा है, उनसे कुछ बोलना चाह रही हैं? जी, अपील करना ही चाहूँगी कि जब मैं धूप से लेकर के बारिश से लेकर के ठंडा में, मैं जनता की सेवा में 25 वर्षों से लगी हूँ। कहाँ बाढ़ में मैं नाव से अपना निजी पैसा से मैं चिवड़ा और गुड़ बांटती हूँ और सभी लोग को देखती हूँ किसको क्या दिक्कत है। मैं पूरा कैंप पर निरीक्षण करते रहती हूँ। अपील क्या है? अपील है कि सभी मैं माँ बहनों से, सभी भाई बहनों से अपील करूंगी कि आप लोग एक बार अपनी बेटी पर, अपनी बहन पर भरोसा करके मोतियों के माला चाप जो क्रम संख्या 8 पर है, उस पर बटन दबा करके मुझको आशीर्वाद दें और आप लोग विधानसभा में भेजें, तो मैं केसरिया का सर जो अभी तक मैं ऊंचा रखी हूँ, कभी ऊंचा रखूंगी। यही मेरी अपील है हमारे सभी भाई बंधु से। चलिए, बहुत अच्छी बात है और पूनम देवी जी का यह अपील है और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। एक भाई जी और हैं, इनसे हम बात करते हैं और बहुत ही मज़ेदार बात है, जब ऐसे लोग आ जाते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के सपोर्ट में, वहाँ समीकरण वाकई बिगड़ जाता है और ऐसे बिगड़ता है जो सोचने वाले कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। और यह
जानते हैं क्या किस बात का याद दिलाता है? लोग पहले बोलता था सच्चाई छुप सकती है बनावट की उसूलों से और खुशबू आ सकती है कभी कागज के फूलों में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सच्चाई छुप सकती है जब हम में या तुम में मेल हो, और खुशबू आ सकती है कागज के फूल में जब चंपा चमेली का तेल हो। तो यह तेल यानी जब ऐसे ऐसे लोग अगर जोत में तेल डालने के लिए तैयार हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी और केसरिया का इतिहास बदलने वाला है। आइए भाई साहब से जानते हैं, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, कानून विकास संघ के जिला अध्यक्ष। अच्छा। मैं इस केसरिया, इस चंपारण की धरती, ये पावन धरती, मैं प्रणाम करता हूँ यहाँ के जनता जनार्दन माली को। जनता ही मालिक है इस लोकतंत्र में, और इस केसरिया में त्रिकोणमितीय लड़ाई जो है फंसा हुआ है, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी पूनम देवी जो मोतियों की माला 8 नंबर पर है, ये टक्कर जो है ये जोरदार टक्कर दे रही हैं। हम लोग जिला से सारा खबर ले रहे हैं और सारा खबर हम लोग को आ रहा है, और हम लोग भी यहाँ मेरे समाज के लोग वैश्य समाज लोग हैं, ये काफ़ी यहाँ संख्या में वैश्य समाज है। इस बार जो चुनाव यहाँ पूनम देवी ही निकालेगी, यानी इस बार इतिहास बदल जाएगा केसरिया। एकदम इतिहास एकदम कायम रहेगा और इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज होगा जो पूनम देवी इस चंपारण की शेरनी है, और इस चंपारण की शेरनी इस बार केसरिया पर जो है चमत्कार होने जा रहा है। इसलिए चमत्कार होकर रहेगा, इसलिए कि यहाँ वैश्य की संख्या इतनी है, और ये जो लड़ रहे हैं लोग, इस तीसरा ये निकलेंगी पूनम देवी। इसलिए मौका यही है हम लोग का, ये वैश्य समाज का जो है मौका हम लोग का है, और ये वैश्य समाज ये लिखेगा, इतिहास के पन्नों पर नाम पे दर्ज करेगा और लिखेगा, कथा लिखेगा। सबसे बड़ी बात है, हम जो अभी जो शेरो शायरी बताए हैं, मेल और तेल, वैश्य समाज अगर तेल बन गया और पूनम देवी ज्योति बन गई तो वाकई यहाँ का इतिहास बदल जाएगा। आज तक कभी निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ जीता नहीं है, और जीतने का चांस 100% से भी ऊपर चला जाता है अगर ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब और ऐसे ऐसे समाज के लोग अगर पूनम देवी के साथ लगे हुए हैं तो। और विशेष जनता से क्या अपील है आपका? मेरा जनता से मैं आग्रह करने आया हूँ, विनती आग्रह मेरी है, और कि ये केसरिया की धरती, ये बुद्ध भगवान की धरती है, और केसरिया जो है बौद्ध स्तूप के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। तो ये पवित्र और पावन धरती जो बुद्ध भगवान चल करके यहाँ आए हैं, तो ये केसरिया की धरती वैसी धरती है जो कि इस चंपारण की बेटी को इस बार विजयी दिलाएगा। यहाँ का जनता और ये मालिक यहाँ का, और यहाँ का वैश्य समाज खासतौर से हम अपील करने आए हैं कि मेरी संख्या है उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। इसलिए सब लोग हम लोग को छलने का काम करता है और वोट लेके चला जाता है, वोट मेरा और राज उसका, तो ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं, सोचने वाली बात है। और मैं भी कहूँगा जे इस बार तो बदल दो, इतिहास तो बदल दो, क्योंकि इतिहास बदलने का समय आया है। एक नहीं काम करी और एक नहीं काम करेगा, करी और करे में आप लोग फंसिए मत। तीसरा मोर्चा पर विश्वास कीजिए और आगे निकालिए। तो आप लोग बने रहे इसके लाइव न्यूज़ पर। पूनम देवी का और भी मैं गाँवों से गांव जाकर ग्राउंड रिपोर्ट निकाल कर आप लोगों के सामने लाऊंगा। और इसके लाइव न्यूज़ इंडिया आप लोग देखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।